जिन्होंने इस देश को 21वीं सदी में आईटी सेक्टर दिया। कांग्रेस का एक जिले में एक ऑफिस भी नहीं है। ये कांग्रेस का एक जिले में एक ऑफिस नहीं है। कांग्रेस का तो पिछले कई वर्षों से दिल्ली में कोई सांसद भी नहीं है, कोई विधायक भी नहीं है। गजब बेइज्जती पलटना इसको कहते हैं साहब, रिटायरमेंट अनाउंस करके आगे पीएम बनने के लिए क्या बात करेंगे कांग्रेस? ये यूरिया चोर, इन लोगों को कुछ नहीं पता। मैं पूछता हूँ, ये बताइए राहुल गांधी के पिताजी पारसी है या नहीं, है ना? राहुल गांधी की माता ईसाई है या नहीं, है ना? हिंदू का जॉब है, कहीं से हिंदू नहीं। अब बात करेंगे जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना। आप अपने संस्कार मैं झूठ बोल रहा हूं। अरे मैं झूठ बोल रहा हूं कि नहीं बोले ना? कोई आपत्ति नहीं, आप अपना परिचय दे रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। बस हवा निकल गई। तो सरकार 10 सालों में हम लोगों ने चला के इस देश को जितना आगे बढ़ाया है। जो राहुल गांधी की पार्टी है वो बार-बार हार जाती है, फिर भी जीतने की उम्मीद इतनी है बहुत। लेकिन मैं धीरेन्द्र शास्त्री को बाबा नहीं मानता। 28 साल का लड़का है, अनपढ़ है, उसे ना कोई ज्ञान है, ना शास्त्रों का ज्ञान है, ना संस्कृति का ज्ञान। मुझे बोलना पड़ेगा सर, मुझे बोलना पड़ेगा। आपने बाबा बागेश्वर के लिए बोला, जिसमें एक को हाथ लगाओ 50 को कर सकता है, उसके बारे में मुंह नहीं खुलता आप लोगों का। बाबा बागेश्वर को या खड़ो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल द राज डिबेट पे। हम आपके लिए लेके आए आज का नया डिबेट वीडियो। यह वीडियो बहुत ही कमाल की बनी है, तो दोस्तों कृपया वीडियो को पूरा देखें और लाइक जरूर से कर दें। लाइक और सब्सक्राइब भी करें। कमेंट में आप जरूर बताएं कि आपका किसका वीडियो अच्छा लगता है। दोस्तों यह वीडियो होने वाली है अखिलेश प्रताप सिंह वर्सेस ऑडियंस के बीच में, जिसमें अखिलेश प्रताप सिंह बैल बुद्धि की तरह बात करते थे। तभी बीच के युवा में से एक युवा ने उठ के बोला कि ये 45 साल के युवा नहीं बैठे, यहाँ 25 से और 18 के बीच के युवा बैठे हैं, और ये पढ़े लिखे हुए। हम ब्रिटिश से नहीं आए हैं, हम भारतीय हैं, और हमारे अंदर सनातनी खून भरा हुआ है। इस बात को वो आग बबूला हो गए अखिलेश प्रताप सिंह, और ऑडियंस के बीच जाके अवरता करने लगे, जिसपे युवा ने उठ के उन्हें खरी खोटी सुना दिया है। वो युवा दोस्तों यहाँ तक बोला कि हमारी धरती ही हमें सोना देती है। हम वैसे युवा नहीं हैं जो आलू डाल के सोना निकालते हैं। ये तो आपकी पार्टी की चमत्कार है कि वो आलू डाल के सोना निकाल सकता है, लेकिन हम सनातनी हैं, हमें राम मंदिर चाहिए। तो दोस्तों इस बात पे वो मौन होते हुए अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे होंगे। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखें, अभी आगे और भी मजा आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। ओके, पोस्ट ग्रेजुएशन मान लो ये क्लास है, आपका मॉनिटर कौन बनेगा? ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या 9th फेल? यार इसमें फंस जाओगे अभी। 9th फेल को एक मिनट बीच में नहीं। 9th फेल को वो एक मिनट जानते हैं कांग्रेस क्यों जीती? कांग्रेस एक करके मैं अपनी बात तेजस्वी पे ले रहा था, लेकिन कांग्रेस क्यों जीती पता है? अभी राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में पहली बार NFT मिला, नॉन फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन नहीं मिला कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। एक करके मैं आपको मौका दूंगा पक्का। ये 65-63 की बात है। अच्छा, कांग्रेस को क्यों बुरा लगा आप कह रहे हैं? इसलिए बता रहा हूं कि कांग्रेस जानती है राजीव गांधी 2 बार इंजीनियरिंग NFT ले चुके हैं, ना इंजीनियरिंग कर पाए राजीव गांधी। उसके बाद यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग के चक्कर में, पारिवारिक इंजीनियरिंग के चक्कर में आ गए यहाँ पे और पायलट का लाइसेंस डिग्री छुपा और एयर इंडिया में नौकरी ले ली। अब एक सुनिए, और एयर इंडिया का पायलट का नौकरी ऐसा लिया 1971 में जब बांग्लादेश वॉर हो रहा था, तो ये प्लेन नहीं उड़ा रहे थे भाई साहब राजीव गांधी। सुनिए, ये इटली चले गए। सुनिए, ठीक है, जवाब सुनिए। एक करके। अच्छा, मेरा निवेदन है, आप कांग्रेस और बीजेपी, तो मेरा निवेदन है मैं बस इतिहास बता रहा हूं। संजय गांधी इंदिरा गांधी जी के उत्तराधिकारी थे, उनको आना था। उनकी मृत्यु के बाद मेनका गांधी को उत्तराधिकारी बनना था, नहीं बनने दिया। पारिवारिक इंजीनियरिंग की, राजीव गांधी के बन गए उत्तराधिकारी, पारिवारिक इंजीनियरिंग से बन गए पीएम। तो बाहर में गई इंजीनियरिंग। कौन सी इंजीनियरिंग बेटर है? पारिवारिक इंजीनियरिंग जो पीएम बनाता है, या इंजीनियर जो इंजीनियर बनाता है? उसी कॉन्सेप्ट में तेजस्वी यादव भी आ गए, 9वीं फेल करके बनेंगे बिहार का मुख्यमंत्री, और सब युवाओं को मंजूर होगा। कहते हैं युवा नेतृत्व आना चाहिए। ऐसा युवा, आप सुनिए, धन्यवाद, ऐसा युवा तेजस्वी मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स ये है। पता है क्या है? बिना कोई काम किए हुए, बिना कोई नौकरी किए हुए, बिना कोई व्यवसाय किए 136 करोड़ क्रिकेटर पानी ढोते थे। आज तक कोई बल्ला पकड़ा? बॉल फेंका आज तक? सबने देखा आईपीएल में पानी ढोते। ओके, ठीक है, गजब बेइज्जती है। ठीक है, मैं अखिलेश जी के पास जा रहा है, फिर ऑडियंस के पास भी जा रहा है। वो सवाल पूछना चाहती है, अपने सवाल तैयार रखिए आप लोग। अखिलेश जी, ये मणिशंकर अय्यर को बदल के ले आए। राजीव गांधी इंजीनियरिंग फेल थे या नहीं? पूछिए। रुक जाओ काहे के लिए? जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इंजीनियरिंग विद्यालय हर यूनिवर्सिटी जो है, राजीव गांधी के नाम से यूनिवर्सिटी रो रहे हैं। अब ये इसे बोलते हैं रोना। बोलिए। हमारा विश्वविद्यालय अपने एक छात्र की डिग्री गोपनीय बता रहा है। वो किसकी गोपनीय बता रहा है? हमारे प्रधानमंत्री जी की। अरे भाई, उससे क्या होता है? छुपा क्यों रहे हो? उसमें जाता क्या है?
और वही राहुल गांधी हैं, राजीव गांधी हैं, जिन्होंने इस देश को 21वीं सदी में आईटी सेक्टर दिया, नौजवानों को मताधिकार दिया, पंचायती राज व्यवस्था दिया, बीच में मत बोलो, दिया, बाबरी मस्जिद दिया, राम मंदिर आंदोलन दिया, पता नहीं क्या-क्या दिया। दिन भर सिर्फ फ्रॉड किया है। नौजवान आज नौजवान दुनिया में भारत का झंडा इसलिए लहरा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी की बनाई IIM, IIT, एम्स, इन तमाम शैक्षिक संस्थानों के बल पे दुनिया में झंडा फहरा रहे हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? आज इन्हीं संस्थानों से निकल करके इन्होंने क्या दिया? इन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी दिया, झूठ का फैक्ट्री दिया, भ्रष्टाचार दिया, लूट दिया, सांप्रदायिकता दिया, जातिवाद दिया, असत्य दिया, हर साल एवरेज 12 लाख करोड़ रुपए लूटा इन्होंने। देखो भाई, अगर बीच में बोलोगे ना, 900 ऑफिस बने हैं बीजेपी के, 900 ऑफिस, और 900 ऑफिस सैकड़ों करोड़, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को 50 करोड़ के एक ऑफिस है। कांग्रेस का एक जिले में एक ऑफिस भी नहीं है। ये भ्रष्ट अमित जी बेच के लाए हैं। अब इस हिसाब से बोलेंगे कांग्रेस का एक जिले में एक ऑफिस नहीं है। कांग्रेस का तो पिछले कई वर्षों से दिल्ली में कोई सांसद भी नहीं है, कोई विधायक भी नहीं है। यूपी में एक समय पर आज 2 विधायक है, तो ये कांग्रेस की क्या बात करेंगे? सुनिए जी, हमने देश को लूट करके अपने मित्रों का कर्जा नहीं माफ किया है। जब मोदी जी आए तो 54 लाख करोड़ रुपए देश पे कर्जा था, मात्र 10 वर्षों में। अरे भाई 15, 20 साल राज कर रहे हो, देख क्या रहे हो देश को? अभी 11 साल हुए, अभी 11 साल हुए। इनका सामाजिक न्याय ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में दंगा होता है, समाजवादी पार्टी जाती है कॉम्पनसेशन देने, 5 मुसलमानों को कॉम्पनसेशन दे देती है, हिंदुओं को कोई कॉम्पनसेशन नहीं। ये इनका सामाजिक न्याय है। अच्छा, हर चीज में हिंदू मुसलमान क्यों हो जाता है? बिल्कुल मेरा प्रश्न है, हर चीज में हिंदू नहीं आएगा क्यों? हिंदुस्तान में हिंदू नहीं आएगा तो कहां पाकिस्तान में आएगा? जी क्या बात कर रहे हैं आप? हिंदुस्तान में हिंदू की बात नहीं करेंगे? अगर औरंगजेब को अपना आदर्श मानेंगे, हम हिंदू की बात नहीं करेंगे। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपने वीडियो को पूरा देख रहे होंगे और इसकी बिल्कुल भी नहीं कर रहे होंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट आपने देखा होगा किस प्रकार बीच से एक युवा उठ के बोला कि हम सनातनी, हमें राम मंदिर चाहिए, हमारा खून भगवा से बना हुआ है। लेकिन ये बात अखिलेश प्रताप सिंह को हजम नहीं होती है और वो बच्चों के साथ अभद्रता करने लगते हैं। वहीं बीच से उठ के एक युवा बोलता है कि हमें, आप क्या समझे कि हम 45 साल के युवा हैं, हम 18 से 24 साल के पढ़े लिखे युवा हैं, हम वाड्रा गांधी पंडित नहीं लगाते, हम एक हैं हिंदू सनातनी। इस बात पे उनको कुछ समझ में नहीं आया और वो फिर उल्टा सीधा बोलने लगे। वहीं एंकर ने भी उनकी जम के खिल्लियाँ उड़ाई है। तो आप वीडियो अभी आगे देखेंगे तो आपको और भी हंसी आएगी। करेंगे इनके विधायक अबू आदमी, अरे गलती से शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज के बारे में हैंडमेड बोलेगा, हम बात नहीं करेंगे। क्या बात आप कर रहे हैं? चल लिया देश ऐसे, तो देश ऐसे चल चुका 70 साल से और नहीं चलेगा। जो शिवाजी की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, याद रखिए। क्या बात, ये बात है। राजनीतिक धर्म होता है, ये भाई राजनीतिक धर्म होता है और हम धर्म के साथ राजनीति करते हैं। हम अधर्मी नहीं है। ओके, हम अधर्म की राजनीति नहीं करते। बागेश्वर बाबा पे तो इनके विचार भी काफी वायरल हुए पड़े हैं। ओके, बोलिए। ये तो बागेश्वर बाबा को गाली दिए थे ना आपके शो में? नहीं, मैंने बागेश्वर बाबा को गाली दिया था भाटी जी ने आपके शो में। अब आप ऑन एयर गया था, आप कृपया बोलना। मैं कभी किसी को गाली देता ही नहीं हूं, लेकिन मैं धीरेन्द्र शास्त्री को बाबा नहीं मानता। 28 साल का लड़का है, अनपढ़ है, उसे ना कोई ज्ञान है, ना शास्त्रों का ज्ञान है, ना संस्कृति का ज्ञान है, ना धर्म का ज्ञान है। वो ऐसी बातें बोलता है, बीच में ना चिल्लाएं कृपया। होंगे आप ये मत बोलिए उनके बारे में। नहीं तो मुझे बोलना था, मैं अपनी बारी पे बोल रहा हूँ। अपमान है उनका। देखिए, जो आदमी ये कहता हो कि जिस लड़की की मांग में सिंदूर है समझो प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है, मैं उसे साधु मानने को तैयार नहीं हूं। जो आदमी वहां मौत हुई है प्रयागराज में, जो कहता हूं स्वामी विवेकानंद कितने साल के थे जब शिकागो में उन्होंने भाषण दिया था? स्वामी विवेकानंद 50 साल के थे, 28 साल के थे? स्वामी विवेकानंद वैचारिक संत थे, बिल्कुल आध्यात्मिक संत थे। उन्होंने कभी ऊंच नीच नहीं की। बिल्कुल। ये बाबा कहता है एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति आ गया, कह रहा मेरे पैर मत छूना, पीछे हटो, पीछे हटो, तुम अनुसूचित जाति के हो। ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं। ये घोर जातिवादी, आपका मंच इसका घोर जातिवादी, घोर पाखंडी आदमी है। कौन है ये पागल आदमी?
बाबा बागेश्वर आपको पाखंडी नजर आ रहा है और उसके बारे में आप ये सब कुछ कह रहे हैं। इस देश में चंगेजी सभाएं, नहीं मुझे बोलना पड़ेगा सर, मुझे बोलना पड़ेगा। आपने बाबा बागेश्वर के लिए बोला जो कि कैंसर हॉस्पिटल उन्होंने बना रहे हैं, और चंगेजी सभाएं कब से चल रही है, कब से चल रही है इस देश के अंदर, जिसमें एक को हाथ लगाओ 50 को करंट लगता है, उसके बारे में मुंह नहीं खुलता आप लोगों का। बाबा बागेश्वर को यहां खड़े होकर गाली दिए जा रहे हैं तब से। चंगेजी सभा को एक को हाथ लगाओ 4 को आप कमाल की बात कर रहे हैं सर। मैं कह रहा हूं चंगेजी सभाएं जो लगती हैं, एक को हाथ लगाओ 50 को करंट लगता है, एक को हाथ लगाओ 50 को करंट लगता है, उसके बारे में कब बोला आपने किसी मंच से? खुला नहीं। मेरा सिंपल पॉइंट है कि औरंगजेब को तो आप कह रहे हो शासक को शासक देखना चाहिए, लेकिन यहां आपके विचार अलग हो जाते हैं। औरंगजेब ने इतने हिंदुओं की हत्या करी, मतलब शिवाजी ना होते तो कहा जाता है सुन्नत होती सबकी। आपने जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ी है उस यूनिवर्सिटी का नाम है इंटायर पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी। बिल्कुल नहीं, मैंने उस यूनिवर्सिटी में पढ़ा नहीं, सुनना पड़ेगा आपको। आपने बोला आप औरंगजेब को अगर महान बताने में उतारू है, अगर आप औरंगजेब को महान बताने पे उतारू है तो मैं बता सकता हूं। और अरे जो दिल्ली में चांदनी चौक पे गांधीवादी किसके लिए, किसका शीश काटा गया था वहां पर? औरंगजेब वो था, औरंगजेब ने अपने भाई का सर काट के थाली में सजाकर अपने बाप शाहजहां को भेजा था, और शाहजहां को पानी तक नहीं दिया था, और शाहजहां ने बोला था तुमसे अच्छे तो हिंदू हैं जो अपने पितरों को श्राद्धों में पानी का तर्पण कराते हैं। बात करते हैं आप जिससे आप शासक बोल रहे हैं। अरे उसने तो अपने भाई का गला काटा, बाप को जेल में डाल दिया। हमारे पास ऐसे ऐसे मौजूद हैं जो बाप को पार्टी से बाहर निकाल देते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा देते हैं। मॉडर्न औरंगजेब है हमारे पास। इन लोगों को तय करना है, दोनों लोगों को, कि वो क्या करते हैं और बीजेपी उनके साथ क्या करती है। सबको पता है क्या करेगी बीजेपी, क्या करेगी किसी का नहीं पता। करेगी क्या? अरे वही करेगी जो सिंधेगा की। और लेकिन इन लोगों को बीजेपी को नहीं पता कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। अच्छा, ये भी बात क्योंकि वो कई बार कर चुके हैं। देखिए घबरा रहे हैं जय लोग, आपकी बात सुन के घबरा गए हैं आप। हिल गया मैं तो। अरे इनको बोलिए, लगातार बोल रहे कि नीतीश कुमार 8 बार इधर से उधर पलट गए, उधर से इधर पलट गए, तो एक मिनट अगर मान लीजिए, अगर ठीक है अगर इनकी बात मान भी लें कि नीतीश कुमार ने आखिरी चुनाव का, तो फिर पलट जाएंगे, क्या बात है जनती में? ठीक है, अब एक बात 1991 में 1991 में नरसिम्हा राव रिटायरमेंट पे थे तमिलनाडु में, आपको याद है ना? जी 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 जी। रिटायरमेंट तो हुआ के बुला लिया गया था देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए, भूल गए? पलटना इसको कहते हैं साहब, कि रिटायरमेंट अनाउंस करके आगे पीएम बनने के लिए। क्या बात करेंगे कांग्रेसी, ये यूरिया चोर, इन लोगों को कुछ नहीं पता, ये खाली किसानों के नाम करते हैं। राहुल गांधी, सबसे पहले बात है राहुल गांधी पे, आप धर्म और जाति की बात कर रहे हैं। जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना। मैं पूछता हूं, ये बताइए कि राहुल गांधी के पिताजी पारसी है या नहीं? है ना? राहुल गांधी की माता ईसाई है या नहीं? है ना? हिंदू कहां से हो गए? कहीं से हिंदू नहीं। अब बात करेंगे जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना, जातिगत गणना, जातिगत गणना, कौन सी गणना? आप अपने और अरे इनको कुछ पता ही नहीं है। आप अपने और अपने भैया पार्टी के संस्कार का परिचय दे रहे हैं, हमें आपके संस्कार को मैं प्रणाम। ये नीच बात है जो आप कर रहे हैं। नीच बात है, सच्चाई बोलना नीच हो गया। आप इस तरह के सच्चाई बोलना नीच हो गया। मुझे कोई सच्चाई नहीं, सच्चाई बोलना नीच। ये बता दें अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कुछ। आप अपने संस्कार, मैं झूठ बोल रहा हूँ, कर रहे हैं आप। अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ कि नहीं? बोले ना, कोई आपत्ति नहीं, आप अपना परिचय दे रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। बस हवा निकल गई। तो सरकार 10 सालों में हम लोगों ने चला के इस देश को जितना आगे बढ़ाया है, देखिए आपको नहीं, आपके तरफ से कर्जा, आपके तरफ से बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। आपके तरफ से कर्जा लेकर के देश के मित्रों, शीशा बात कर लीजिए, इन्हीं से बात कर लीजिए। बोले आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। मित्रों को कर्जा लेकर के मित्रों का कर्जा नहीं माफ किया है। इस देश को हम लोगों ने बुलंदियों पे पहुंचाया। 21वीं सदी के हिंदुस्तान को दुनिया से कैसे दुनिया को लीड करना है, आज दुनिया के सैकड़ों बड़ी कंपनियों को इंडियंस लीड कर रहे हैं। कांग्रेस की बनाई व्यवस्थाओं के, कांग्रेस की बनाई अवसर दिया कांग्रेस ने। क्या हमारा सरकारों का काम होता है नौजवानों को अवसर देना, आप इन्हें अवसर सुंदर पिटाई आपकी वजह से। अभी भाई साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बैंक को फोन जाता था कि लोन दे दो, अवसर देते थे। आपने कौन सा कॉलेज खोला? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फोन करते थे कि लोन दे दो, अवसर देते थे। ताली बजाइए इनके लिए। अवसर दिया 12 लाख करोड़। लेकिन आप क्या बता रहे हैं कि जिस सुंदर पिटाई कांग्रेस की वजह से है? तब जो राहुल गांधी की पार्टी है वो बार बार हार जाती है, फिर भी जीतने की उम्मीद इतनी है बहुत, ऐसा क्यों? वो कह रहे हैं कि आप लोग बार बार हार जाते हैं लेकिन फिर भी जीतने की उम्मीद है। ये तो कॉन्फिडेंस भी बोलेंगे ना इसको। ओके बोलिए। चुनाव हार जीत जनता
मौका अवसर देती रहती है। प्रश्न ये है बच्चों, आप लोगों को ये तुलना करनी चाहिए कि सत्ता पाने के बाद किसने तो राहुल गांधी से सीखना क्या चाहिए इन बच्चों को? रुकिए जी, हम सत्ता पाए तो हमने इन नौजवानों को अवसर दिया, देश को आगे बढ़ाया, इकोनॉमी हो चाहे रोजी रोजगार हो, चाहे दुनिया में देश को ताकत बढ़ाया। नहीं रुक जाइए, लेकिन इन लोगों ने क्या किया? सिर्फ सांप्रदायिकता पैदा किया, हिंदू मुसलमान किया। रुक तेरे को बताते। राहुल गांधी, आप लोग की जानकारी के लिए बताता हूं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आएगा, सुनिए क्योंकि कांग्रेस के नेता रहते हुए मात्र 89 चुनाव। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वो भी बिना स्किप किए हुए, और आपने वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया होगा, और आप कमेंट में बताए भी होंगे कि आप कौन से हुआ हैं, 45 वाले या 18 से 24 सनातनी वाले। दोस्तों आज की जिस प्रकार की राजनीति चल रही है उससे हमारी पूरा भारत दो टूक में बट के रह चुका है। एक तो वो जो गाधी गाधी करते हैं जिन्होंने नया पाकिस्तान बनवाया, और एक वो जो भगवा शेर हैं। आप कौन से हैं ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसमें आप ये बताएं कि अखिलेश प्रताप सिंह के फैक्टों पे आप क्या कहना चाहेंगे। क्या आप उनके बात से सहमत है कि आलू से सोना निकलता है, या हमारा देश ही एक सोना है, हमारी धरती माँ? इस पे आप क्या बोलेंगे? आप हमें ये भी बताएं कि आप राहुल गांधी से कितने प्रभावित होते हैं, आपको राहुल गांधी कैसे लगते हैं, ये चीज़ भी हमें ज़रूर बताएं। इस डिबेट का उद्देश्य दोस्तों इतना है कि आप कम से कम अपने देश को पहचानें, आप अपने संस्कृति को पहचानें, आप अपने भगवान को पहचानें, क्योंकि जिस प्रकार हमारे देश पे भगवानों को गाली दिया जा रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। दोस्तों हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही वीडियो, और हम गर्व से कहते हैं मैं एक सच्चा सनातनी हूँ। जय श्री राम, जय भारत, वंदे मातरम। हम मिलते हैं आपके लिए कोई और नया वीडियो लेके। जय हिंद।